खुदा आपको बरकत दे। तो हम देखेंगे खुदा कलाम में से, और मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। उस रोज़ यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा होगी कि कश्ती पर जा चढ़ बैठा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं। तमसीलों का ये चैप्टर तमसीलों का चैप्टर है। बहुत सारी तमसीलें खुदा यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही के बारे में, बीज के बारे में, यीशु मसीह ने बहुत सारी तमसीलें यहाँ पर कही हैं। ये चैप्टर ख़ास तौर पे तमसीलों का चैप्टर कहलाता है। बहुत सारी तमसीलें इसमें बयान की है। खुदा का कलाम तमसीलों में खुदा यीशु मसीह ने बयान किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि वो उसने के पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हुई, वो कश्ती में जा चढ़ा, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे बहुत सब बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन में गिरे, जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जहाँ जड़ ना होने के सबब से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उनको दबा लिया। कोई अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर रहा है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लिखा है कि वो झील के किनारे पर है, और झील के किनारे जब वो बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई तो कश्ती में जाके बैठ गया। कश्ती में जाके उसने जो है वो जो खुदा का कलाम सुना है। सो दिस इज नॉट इंग्लिश sermon, brother or sister. This is Urdu sermon here. So I am speaking today in Urdu because many people understand Urdu. So I can also preach in English. I have been preaching in English. So but this time this message is in Urdu. So we are reading and we are studying Matthew chapter 13. We are studying from the Bible. God bless you. So हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने उनसे बातें की, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते वक्त छुदरा के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे, जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिले, सबसे जल्द होगा। तो खुदा ने हमें बताया, यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी बातें जो है वो बीजों के वसीला से खुदा ने बीजों की तमसील देकर खुदा के कलाम को एक्चुअली बयान किया कि जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो क्या होता है कि जो है वो पथरीली ज़मीन, और हम देखते हैं कि उसके बाद चट्टानों में गिरा। तो ये जो है ये हालत है जो दिल की हालत होती है कि कुछ दिल जो है वो क्या होते हैं, वो पथरीले दिल होते हैं, पथरीली ज़मीन होती है उनकी, और वो कलाम को उस तरह कबूल नहीं। खुदा ने इससे तमसील में ये हमें ये समझाने की कोशिश की है कि खुदा ने तमसील में ये बताई है बात कि खुदा जो है वो तो कलाम जो है जब बोया जाता है तो क्या होता है, कुछ दाने राह के किनारे राह के किनारे कुछ गिरे, और परिंदों ने आकर चुग लिया, बस ख़त्म हो गई। लोग कलाम सुना और बस एकदम जो है वो बस हवा में चलेगी बात, इधर से सुना उधर से निकल गए। और कुछ पथरीली दिन पे गिरा, और गहरी मिट्टी ना होने के सबब क्या होगा, सबसे जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। तो ये उन लोगों की बात कर रहा है खुदा यीशु मसीह, जो ईमान जो सुनते हैं कलाम, और फिर इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, वो कोई फल नहीं लाते, और कोई मसर उनकी ज़िंदगी में काम नहीं होता खुदा के कलाम का। वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह यहाँ ये बता रहे हैं। और फिर आगे लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा ने कुछ जो है वो अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई कान वो सुन ले। तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे, जो उन्होंने खुदा के कलाम को जो कबूल किया और फिर फल भी लाए, क्योंकि वो अच्छी ज़मीन में गिरा, और वो लोगों के अंदर ईमान था,
और लोगों ने उस कलाम को कबूल किया। कबूल करने के बाद वो जो है वो ईमान भी लाए, कबूल भी किया, फिर फल भी लेकर आए। सबसे बड़ी जो बात है फल की बात थी, यानी अमल जो करने वाले लोग थे, तो उन्होंने अमल भी किया कलाम के ऊपर। तो वो है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल जो है वो उससे सब कुछ मिलता है। सिर्फ कलाम सुनना, पढ़ना, सुनना काफ़ी नहीं, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं अमल उन्होंने किया, और वो उनके अमल से जो है उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, फल पैदा हुआ। खुदा फल ही चाहता है, तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 बाब में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकत दरख्त मैं हूँ। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसको काट डालता है, जो फल लाती है उसको छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। तो ये ऐसे ही है बिल्कुल कि जो फल लाता है खुदा क्या करता है, क्या करता है, जो मेरा बाग जो डाली फल लाती है और डाली जो मुझ में है और फल नहीं लाती, यानी मुझ में होकर फल नहीं लाती, उसको क्या करता है, बाप काट देता है। जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबसे जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुझमें मुझ में कायम रहो, तुम में जब डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, इस तरह तुम भी मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। तो ये बात है, फल लाने की ज़रूरत है, हमें फल लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम क्या करें, ब्लेस हो जाएं। हमारी ज़िंदगी में फल होना चाहिए। फल क्या होता है, अब फल देखते हैं, फल किसको कहते हैं, क्या होता है फल, क्या होता है फल, क्या मतलब क्या है इसका, यानी अच्छे काम करना, कलाम को पढ़ना, दुआ करना, दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को माफ़ करना, और फिर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल में। तो ये फल हैं रूह के। हमारी ज़िंदगी में ये फल होने चाहिए। जब फल हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो क्या होगा, खुदा हमें ब्लेस करेगा, दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगे। तो हमें फल लाने हैं, अपनी ज़िंदगी में फल होना चाहिए, यानी करैक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हम जो है मोहब्बत करने वाले हों, प्यार करने वाले हों हम एक दूसरे से। तो ये है फल लाना, हमें फल लेकर आना अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। जब फल लाएंगे तो फिर खुदावंद हमें क्या करेगा, छांटेगा, ब्लेस करेगा, हमें हमारी ज़िंदगी ब्लेसिंग आएगी। तो ये खुदावंद ने यहाँ पर कुछ दर्जात बताए हैं, जैसे कुछ लिखा है, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। तो ये हर एक अपने ईमान के मुताबिक जो है वो फल लेकर आता है अपनी ज़िंदगी में। हर एक का जो है अपने ईमान है, ईमान के मुताबिक वो बंदा जो है फल लेकर आता है। जैसा उसका ईमान होता है, जैसा उसका किरदार होता है, जैसा उसका करैक्टर होता है, उसके मुताबिक वो फल लाता है। तो ये बड़ा खूबसूरत जो है हमने देखा इसमें। तो ये एक बीज देने वाले की मिसाल हमने देखी है। फिर आगे हम जाएंगे, कड़वे दानों की मिसाल देखेंगे। उस वक़्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। तो ये खेत के कड़वे दानों की, हम जहाँ से 36 आयत से मैं देख रहा हूँ भाई परवेश, 36 आयत से देख रहा हूँ मैं भाई, 36 आयत से देख रहा हूँ। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, खेत दुनिया है, अच्छे बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने शरीर के फर्जंद है। जिसने दुश्मनी उनको बोया वो इब्लीस है, और कड़वे कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। और जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, ऐसे दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों, बदकारों को उसकी बादशाही इसमें जमा करेंगे, को आग की भट्टी में डालेंगे और उन्हें दाम पीसना होगा। तो ये है मिसाल है खुदा यीशु मसीह ने दी है कि कड़वे दानों की, और जो है वो अच्छे दानों की मिसाल दी है। अच्छे दाने क्या हैं, अच्छे लोग कौन से हैं, खुदा यीशु मसीह के लोग हैं। खुदा के जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो अच्छे बीज बोते हैं, अच्छे वो लोग हैं, और वो अच्छा काम करते हैं, और खुदा उनको ब्लेस करता है। तो ये है वो अच्छे दाने और कड़वे दाने की मिसाल है। और फिर खुदा यीशु बड़ी वजाहत यहाँ पर की है कि अच्छे बीज बोने वाला कौन है, इब्ने आदम, यदि यीशु मसीह नासरी है। तो अच्छा बीज जिसने बोया है और बोता है, जो अच्छा बीज बोने वाला यीशु मसीह नासरी है। और फिर हम देखते हैं कि खेत क्या है, उनके खेत दुनिया जो है खेत है, अच्छा बीज बोने वाला जो है क्या है, बादशाही का फर्जंद, और कड़वे दाने शरीर के फर्जंद है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, इस बात को गौर करते हैं। तो हमने देखना है कि हम अच्छा फल लाएं, हम यीशु मसीह के बंदे बने, इस कलाम पर अमल करने वाले हों, एक दूसरे को माफ़ करने वाले हों, तो फिर हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। जो कड़वे दाने हैं, जो
वो उनका अंजाम क्या हुआ कि वो खुदावंद जो है उनको फरिश्ते आएंगे, उनको वो जो है वो इकट्ठा करेंगे। आखिरी दिन जब होगा, दिन यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा, नरसिंगा फूंका जाएगा तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो इसकी बादशाही से उस कड़वे दानों को इकट्ठे करेंगे, उनको आग की भट्टी में डालेंगे। ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने जो है क़यामत के बारे में बात की कि एंड पे क्या होगा और कैसे किस तरह से सब कुछ होगा। क्योंकि खेत तो दुनिया है, दुनिया में बीज अच्छा भी है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, चलती रहती है ज़िंदगी उनकी, लेकिन एंड पे जाके जब इंसाफ होगा तो फिर क्या होगा, ये फैसला इस बात का होगा। फिर आगे हम देखते हैं, ज़रा हम शुरू कर पढ़ेंगे। यीशु मसीह नासरत में यीशु को रद्द किया जाता है, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। यीशु मसीह को रद्द किया जाता है जब 53 आयत है जो है, जो 13वां बाब की 53 आयत में देखूंगे। जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया, अपने वतन में आकर उनके बात खानों में उनको ऐसी तालीम देने लगा को हैरान होकर कहने लगे कि इसमें हिकमत मौजे कहाँ से आई। ये बढ़ई का बेटा नहीं और उसकी माँ को, माँ मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं, फिर ये सब कुछ उसमें कहाँ से आया। उसके हिसाब से ठोकर खाई, मगर उसने, यीशु ने उनसे कहा कि अभी अपने वतन और अपने घर और के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। उसने उनकी बेदकाती के सबब से वहाँ बहुत से मौजे ना दिखाए। तो ये यहाँ पर हुआ है एक वाक़या कि यीशु मसीह को रद्द किया जाता है उसके अपने ही नासरत में, अपने ही घर में। उसके अपने भाई भी जो थे वो भी इसको उस पर ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त लिखा हुआ है बाइबल में, यही लिखा हुआ है। उस पर भाई भी उस पर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जो है वो इस बात से डिस्करेज नहीं होता। खुदाम यीशु मसीह इस बात को का गुस्सा नहीं करता। खुदाम यीशु मसीह इस बात से जो है वो, उसका दिल जो है वो टूट नहीं जाता और वो छोड़ नहीं देता तो काम को, बल्कि वो करता रहता है और वो हर किस्म की जो है वो बर्दाश्त करता है, अपोजिशन को, परसिक्यूशन को बर्दाश्त करता है खुदाम यीशु मसीह। और खुदाम यीशु मसीह अपना काम करता जाता है, रुकता नहीं वो, और वो अपनी मंजिल की तरफ जाता रहता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि खुदाम यीशु मसीह जो है, खुदाम यीशु मसीह जो है वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है, सारी हिकमत का ख़जाना, और खुदा बाप उससे बात करता, और पाखरू की फुल जो है वो मैनिफेस्टेशन उसकी ज़िंदगी में थी। इसलिए ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शनें जो ये बातें उसके लिए मामूली बातें थी। तो खुदाम यीशु मसीह जो है उससे, वो तो राइशियस है, वो तो इल्म का ख़जाना है, इस तरह के मुकाबला है। और मकाशवा जो 5 बात में लिखा है ना, उसकी 7 आँखें और 7 सींग है, वो तो वो 7 आँखें जो है वो हिकमत है, यानी हिकमत उसके, दुनिया की हिकमत उसके पास थी। और सींगों से मुराद है कि पावर, इन दुनिया की पावर उसके साथ थी। खुदा बाप उसके साथ था, इब्राहिम साथ याकूब का खुदा जो था उसके साथ, और पाक रूह खुद वहाँ मौजूद था, उसके साथ था, उसके अंदर था। तो वो कैसे कोई जो था वो छोटी मोटी बातें, तो बड़ी बातें क्या, सलीब पर भी उसने कहा बाप इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यीशु मसीह का क्या मुकाबला वो करेगा। वो खुदावंद बादशाहों का बादशाह है और नजात दहिंदा है हमारा वो, तो उसके साथ कोई जो है मुकाबला नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह को रद्द भी किया गया और सलीब पर उसको रद्द किया गया, हम देखते हैं। और उसके जो थे इलाके के लोगों ने उसको रद्द किया और कहा कि ये तो बढ़ई का बेटा है, ये तो हम जानते हैं इसको, जो ये मजदूर आदमी है, बढ़ई, इसमें यहाँ हिकमत कहाँ से आ गई है, ये क्या है जो बातें इसकी हिकमत इसको दी गई है। तो उन्होंने ठोकर खाई, लिखा है ठोकर खाई। मगर यीशु ने कहा कि नबी अपने वतन, अपने घर के और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उन बेद का दी तो वहाँ बहुत मौजे ना दिखाए। खुदा ने जो मौजज़ात किए थे, ने मौजज़ात किए मुख्तलिफ शहरों में, यरूशलेम में किए, खुदा ने नासरत में किए, खुदा ने यहाँ पर बहुत थोड़े मौजे कर सका क्योंकि ये लोगों ने इसको कबूल नहीं किया था। अब मौजज़ात का तल्लुक़ जो होता है ईमान के साथ होता है, क्योंकि ईमान जो है वो, ईमान के वसीला से हम जो है वो मौजज़ात, अपना मौज़ा हासिल करते हैं। हमारा ईमान नहीं खुदा पर, हम मौज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो कलाम लिखा है कि सुनना जो है वो, जो ईमान जो है वो किसी खुदा के कलाम के सुनने से पैदा होता है, खुदा मसीह के कलाम से। तो हम सुनते हैं और फिर हमारा ईमान मजबूत होता है, फिर हम मौज़े के लिए तैयार होते हैं, फिर हम मौज़ा लेते हैं। ये मौज़ा हर एक थोड़ी ले सकता मौज़ा। तो खुदा यहाँ पर बहुत सारे मौज़े ना दिखा सका, लिखा है इसलिए कि वो लोग जो थे वो क्या करते थे, डाउट करते थे, खुदा पर ईमान नहीं था उन लोगों का, मौज़े नहीं खुदा दिखा सका बहुत सारे। आज भी ऐसा होता है कि
हम देखते हैं, मैं देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, इंडिया में देखता हूँ, अफ्रीका में देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे मौज़त अभी पाकिस्तान में बहुत लेवल नहीं है, वो अभी लेवल नहीं, क्योंकि ईमान का लेवल नहीं है और एंटी क्राइस्ट स्पिरिट बहुत काम करती है और लोग जो हैं वो बहुत सारी डिप्रेशन में हैं, ओप्रेशन में हैं और एंग्जाइटी में हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो उस तरह से दुआ नहीं कर सकते, आज़ादी महसूस नहीं करते, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया इससे जो है वो बेहतर है, इंडिया में ज़्यादा आज़ादी है, लोग जो है खुदा का कलाम सुनते हैं, बरकत पा रहे हैं। अफ्रीका में देखें तो ये खुदावंद का पाक रूह कहीं बाइंड नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं उसको कर सकता, तो कलाम को चेंज नहीं कर सकता, ये बात तो है। तो खुदावंद बहरहाल एक अपने लेवल के ऊपर है, ईमान का लेवल, और दुआया ज़िंदगी जो है उसके वसीला से जब मौज़त होते हैं ज़िंदगियों में, तो ये खुदा ही क्या जाए, खुदा का फजल है कि खुदा अपने लोगों को इतना ईमान देता है कि मौज़त करने के लायक होते हैं। ये खुदा उनके पाक रूह का काम है, दरअसल पाक रूह का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। वो तो इंसान ना भी हो तो मौज़ा कर देता है। मैं अभी सुनना था, एक टेस्टिमनी सुनना था एक बहन की, वो एक गवाही दे रही थी अपनी लाइफ, बता रही थी कि खुदा के पाक यीशु मसीह खुद मेरे पास आया, उसके साथ फरिश्तेगान की पूरी एक टीम थी पूरे, उन्होंने मुझे घेरा और मेरी डिलीवरेंस उन्होंने खुद की। मैं अपने बिस्तर पर लेटी, मुस्लिम से क्रिश्चियन हुई और भी उसको ना दुआ का पता है ना कलाम का पता है, कुछ चीज़ का पता ही नहीं है उसको, क्रिश्चियन भी नहीं थी वो, और खुदा खुद उसकी डिलीवरेंस कर रहा था। मैं तो सुन के हैरान हुआ उसकी बातें पे। तो खुदा ने उसको जो है खुद डिलीवर किया, ज़ाती खुद। फरिश्तेगान जो थे वो निकाल रहे थे, इवल स्पिरिट्स को उसमें से निकाल रहे थे और खुद देख रही थी, वो विजन में देख रही थी वो खुद, और उसकी आंखें बंद थी, देख रही थी सब कुछ जो कुछ हो रहा था। बड़ा अजीब, बड़ी ज़बरदस्त उसने स्टोरी थी उसकी, और बड़ी ज़बरदस्त उसने बात बताई। अमेरिका थी वो बहन थी, और मोहम्मद फरीदी के नाम से एक चैनल है जो ईरानी भाई है, और वो जो है वो अपना ईरान का मुस्लिम क्रिश्चियन हुआ है बंदा, वो कन्वर्ट है, और वो जो तो उसकी चैनल में वो बहन जो थी वो अपनी सारी वो टेस्टिमनी दे रही थी। तो खुदावंद तो मौज़ात का खुदा है, वो तो कोई बंदा ना भी हो, खुदावंद खुद ही मौज़ात कर देता है और खुद ही जो है वो टच करता है, खुद ही आ जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंस है हर जगह, वो मौजूद है और वो हमारे साथ है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन उसमें हमें ईमान की ज़रूरत होती है मुआवजा लेने के लिए। नासरत में तो हमको मुआवजा नहीं कर सका क्योंकि उनका ईमान इतना नहीं था, मजबूत नहीं था, लेकिन खुदावंद जो है वो जो हम ईमान को भी बढ़ा देता है, मुआवजा भी कर लेता है, कुदरत वाला बड़ा खुदा है। लेकिन हमें ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है, मुआवजा लेने के लिए ईमान बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो हमने देखा है, आज कुछ बातों पर गौर किया है। पहले तो हमने बीज बोने वाली मिसाल को देखा है, अब देखा है कि कुछ लोग जो थे वो 100%, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए। तो हमने भी देखना है कि हम किस कैटेगरी में, हम कितना जो है वो हम फल लाते हैं अपनी ज़िंदगी में। सॉरी, यानी हम कितने ओबीडियंट हैं खुदा के कलाम के, हम कितनी दुआ करते हैं, कितना किसी को माफ़ करते हैं, कितने हम ओबीडियंट हैं खुदा के कलाम के, और कितना जो हमारे अंदर मोहब्बत है, कितने रूह के फल, रूह की नेमतें हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं, उसी मुताबिक हम फल लाएंगे। तो फल लाना बहुत ज़रूरी है, यानी खुदा के कलाम पर अमल करना, इसको फल लाना कहते हैं। यानी अमल करेंगे तो फिर फल भी लाएंगे। फिर कड़वे दाने की यीशु मसीह ने मिसाल बताई, कड़वे दाने और अच्छे दाने के बारे में, कि जो है वो यानी अच्छे लोग जो खुदा कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं, जो फल आते हैं, और वो लोग जो खुदा कलाम को मानते हैं, रद्द करते हैं, वो कड़वे दाने हैं। खुदा जो है वो हिसाब लिखो, खुद कलाम में लिखा है, मरकज़ 16:16 में लिखा है कि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगी, जो ईमान ना लाए मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा का कलाम वाज़ेह है। और फिर कलाम में लिखा है कि यीशु खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शे, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा का रास्ता हमारे सामने है, खुदा का कलाम हमारे लिए जो है वो हमारे सामने है। अब हमने इसको अमल करना है, अच्छे फर्जंद बनना है, अच्छे लोग बनना है। फिर हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह को रद्द किया जाता है। तो ये होता है, आज भी खुदा के लोग रद्द किए जाते हैं, चर्चेज़ में, कलीसियाओं में खुदा के लोगों को रद्द किया जाता है। परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, मारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत है, खुदा के लोग परसिक्यूट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों में, और उनको रद्द किया जाता है। खुदा के कलाम को रद्द किया जा रहा है, पाखरू को रद्द किया जा रहा है, खुदा के कलाम पर अमल करना जो है, बहुत सारी बातें की जाती हैं। पर खुदा जो है वो उनको कबूल करेगा जो सच्चे दिल से उसकी बात करते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं।
खुदावंद उनको ब्लेस करेगा, अपनी बातचीत में शामिल करेगा, उनको इस कलाम पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो हमने अमल करने वाला बनना है। खुदावंद आपको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और फिर हम कल ऑनलाइन होंगे यीशु के फजल से। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो दुआ करेंगे, एक मिनट करिए। यीशु में हमारे पाक को जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चला मेरी अकल रोशनी है। कलाम पर अमल करना सिखा, ईमान में मजबूत कर, तौफीक बच के हम फल लाएँ खुदावंद, हम कलाम पर अमल करने वाले हों, ना कि सुनने पढ़ने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। खुदा हमें ईमान में बड़ा, मोहब्बत में बड़ा, और फॉरगिवनेस की स्पिरिट हमारे अंदर आए। हमारे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे माफ़ कर खुदावंद, सबको माफ़, जो कलाम को सुने, अब जो सुन रहे हैं, जो आगे जो बाद में सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना खुदा, तेरा नाम जलाल कर, माफ़ कर खुदा, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर, अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल कर। कलाम का बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल लाए, तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी हम ख़त्म करेंगे अपनी मीटिंग को, और फिर कल हाज़िर होंगे। खुदावंद आपको ब्लेस करे इन जीसस नेम, आमीन आमीन। शालूम ब्रदर, शालूम, सलाम ब्रदर, सलाम ब्रदर, सलाम, खुदा हाफिज़, एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।